आइए दोस्तों देखेंगे आज ऑटोमोबाइल के ऑल कंपोनेंट्स। बोलने से ऑटोमोबाइल में एक गाड़ी में क्या क्या रहता है, जैसे इंजन, फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, ट्रांसमिशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, इस सभी का बारे में अभी एक एक करके बेसिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे ऑटोमोबाइल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हो गया चेसिस और एक हो गया बॉडी। अगेन चेसिस में क्या है, चेसिस 5 पार्ट में है। जैसे एक हो गया इंजन, फिर चेसिस में क्या है, चेसिस का 5 कंपोनेंट्स है। फिर चेसिस का ऑल मेन मेन पार्ट्स, जैसे इंजन हो गया, फ्रेम हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल। इंजन में क्या आएगा, मैकेनिकल पार्ट्स, फ्यूल फीड सिस्टम, इंजेक्शन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, एयर इनटेक सिस्टम, एयर एग्जॉस्ट सिस्टम। फ्रेम एंड सस्पेंशन में क्या आएगा, फ्रेम आएगा, सस्पेंशन आएगा, शॉक ऑब्जर्वर आएगा, रिम एंड टायर आएगा। ट्रांसमिशन में क्या आएगा, क्लच, गियर बॉक्स, ड्राइव लाइन, डिफरेंशियल, एक्सेल, ये सभी आएगा ट्रांसमिशन का अंडर में। कंट्रोल में क्या आएगा ना, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, ये दो आएगा कंट्रोल में। इलेक्ट्रिकल में क्या आएगा, स्टार्टिंग सर्किट, चार्जिंग सर्किट, लाइटिंग सर्किट, हॉर्न सर्किट। ये सभी ऐसे डिवाइड किया गया है ऑटोमोबाइल को। ऑटोमोबाइल का पूरा पार्ट्स इसका अंदर में ही है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि जैसे हम लोग आगे में देखेंगे, पूरी तरह से डिस्क्राइब करके देखेंगे बॉडी क्या है, चेसिस क्या है, चेसिस का ऑल कंपोनेंट्स। लेकिन आज का वीडियो में हम नॉर्मल फंडामेंटल देखेंगे, बॉडी क्या है, चेसिस क्या है, इंजन क्या है, गियरबॉक्स क्या है, वो सभी हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए, पहला है बॉडी। ये लकड़ी या लोहे की बनी रहती है, इससे सवार बैठे सकते हैं, सामान भी हम लोग एक जगह से अलग जगह ले सकते हैं। देखिए सिंपली बोलने से बॉडी लोहा या लकड़ी, पहले लकड़ी का बनता था, अभी मैक्सिमम लोहा का ही बनता है। और इसका क्या काम है ना, इसका अंदर आदमी बैठने के लिए, आदमी को थोड़ा आराम देने के लिए और गुड शिफ्टिंग करने के लिए, बोलने से मटेरियल एक जगह से अलग जगह शिफ्टिंग करने के लिए भी हम लोग बॉडी यूज करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ ये है डंपर। डंपर में हम लोग क्या किए, ऐसा वाला एक बॉडी बनाए हैं, इसको हम बोलेंगे बॉडी। ये है आदमी बैठने के लिए बॉडी है, और ये है मटेरियल शिफ्ट करने के लिए बॉडी है। ये है फुल ट्रक। इसमें क्या हो गया, इसमें डीजल शिफ्ट करने के लिए हम लोग ऐसा डिजाइन किया है बॉडी को। ये किस में बना है, लोहा में बना है। ये हो गया उसका ड्राइवर का केबिन। ये हो गया फ्लैट बेड ट्रक, इसमें थोड़ा बड़ा मटेरियल शिफ्ट करने के लिए हम लोग ऐसा लंबा करके बनाया। ये है कंक्रीट मिक्सर, हम लोग कंक्रीट शिफ्ट करने के लिए ऐसा बॉडी बनाया। जैसे बॉडी क्या है, हमारा नीड्स का हिसाब में, देखिए सब एक ही गाड़ी है, ये गाड़ी है, सेम गाड़ी है, ये दोनों में क्या किया गया है, इसमें अलग बॉडी लगा गया है, इसमें अलग बॉडी। ठीक उसी तरह ये दोनों एक ही मॉडल का गाड़ी है, इसमें अलग बॉडी, इसमें अलग बॉडी। इसका डेफिनेशन क्या है, ये लोहा का या लकड़ी का बना हुआ एक पार्ट है, जो कि जिसमें आदमी का जरूरत का हिसाब में हम लोग बनाए हैं। जैसे बस, आदमी उसमें क्या है, आदमी को एक जगह से अलग जगह लेने के लिए हम लोग बस बनाए हैं, इसीलिए बस का बॉडी दिए हैं। मेटल शिफ्ट करने के लिए हम लोग डंपर बनाए हैं, कंक्रीट शिफ्ट करने के लिए हम लोग मिलर बनाए हैं। ऐसे हमारा नीड्स का हिसाब में अलग अलग बॉडी बनाया गया है। समझ में आ गया होगा बॉडी क्या है। तो अभी आइए हम लोग देखेंगे चेसिस क्या है। जैसे अभी हम बताए हैं, गाड़ी में जो बॉडी वाला पार्ट रहता है वो ऊपर में रहता है, उसको छोड़ के जो नीचे वाला रह जाता है, जो बाकी जो भी पार्ट रहता है, उसको हम लोग चेसिस कहते हैं। चेसिस, बॉडी अलग है, चेसिस अलग है। बॉडी क्या है, ऊपर वाला पार्ट है, ढक्कन है। कोई भी एक पार्ट का ऊपर वाला, जैसे एक डब्बा है, डब्बा का ऊपर जो ढक्कन है, ढक्कन हो गया बॉडी। और उसका नीचे वाला, वो किसका ऊपर माउंटेड है, किसका ऊपर है, देखिए इसका ऊपर माउंटेड है, सारा भार इसका ऊपर है, इसको हम लोग कहते हैं चेसिस। बॉडी छोड़ के जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे चेसिस। इसमें सारे कंपोनेंट्स लगा हुआ है। देखिए मुख्य भाग, चेसिस के मुख्य भाग, ऑल पार्ट्स ऑफ चेसिस। इंजन हो, फ्रेम हो गया, प्राइम मूवर हो गया, क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट, रियर एक्सेल, व्हील, फ्रंट एक्सेल, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेक, इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये पूरा पार्ट लगा हुआ है चेसिस में। बॉडी सिर्फ एक ऊपर वाला पार्ट है, जो कि बारिश हो, धूप हो, ये सबको बचाने के लिए हमको बनाया गया है, या मेटेरियल शिफ्ट करने के लिए हम लोग बॉडी बनाए हैं। समझ में आ गया। देखिए अभी आइए चेसिस में जो जो पार्ट लगा हुआ है उसका थोड़ा शॉर्ट हम लोग देखेंगे। शॉर्ट में कैसे हम लोग, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे व्हाट इज फ्रेम, व्हाट यू मीन बाय फ्रेम, ये सब का जैसे एग्जाम में आएगा, तो हम लोग क्या आंसर देंगे। देखिए फ्रेम क्या है, फ्रेम पूरा का पूरा एक लोहे का मोटा चादर है, जो कि दो लंबे गार्डर का द्वारा जोड़ा जाता है, दो लंबे गार्डर के द्वारा क्रॉस मेंबर में जोड़ा जाता है। देखिए ये हो गया दो लंबा चादर, ये चादर से क्या हो गया है, दो क्रॉस मेंबर, ये हो गया, ये सब क्रॉस मेंबर से जोड़ा गया है, इसको हम लोग चेसिस कहते हैं। क्रॉस मेंबर से जोड़ा गया है, और फ्रेम का ऊपर बॉडी लगा जाता है। समझ में आ गया। चेसिस क्या है, चेसिस लोहे में बना हुआ है एक फ्रेम है, जो कि दो लंबे लंबे गडर से क्रॉस मेंबर से जोड़ा गया है। इसमें ऐसा है, और कुछ कुछ में ऐसा क्रॉस मेंबर से जोड़ा गया होगा।
अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग कंपनी का अलग अलग डिजाइन है। तो इसमें हम लोग जो दिखाए हैं सीधा सीधा मेंबर दिखाए हैं, लेकिन बहुत ऐसा कुछ चेसिस है कंपनी का, उसमें क्रॉस मेंबर भी रहते हैं। समझ में आ गया? ये चेसिस क्या करता है, गाड़ी का पूरा भार यही संभालता है। बॉडी इसका ऊपर, बॉडी भी इसका ऊपर ही फिट होता है, और गाड़ी का जितना भी भार हो गया, जितना भी जो भी लोड हो गया, चेसिस का ऊपर ही आता है। समझ में आ गया? सॉरी, फ्रेम, इस फ्रेम का ऊपर आता है। अब हम लोग अभी तक चेसिस बोल रहे थे, इसका नाम है फ्रेम। इस गाड़ी का जितना भी लोड है इस फ्रेम का ऊपर ही आएगा। ठीक है, अभी आइए देखेंगे प्राइम मूवर क्या है। प्राइम मूवर बोलने से इंजन है। पहले गाड़ी स्टार्ट जब करते हैं, पहले कौन स्टार्ट होता है, पहले इंजन स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर का डेफिनेशन क्या है, जिसे इंजन हम लोग कहते हैं, ये पेट्रोल या डीजल शक्ति से गाड़ी को एक जगह से अलग एक जगह को लेने के लिए सहायता करता है। यही डेफिनेशन है। ठीक है, प्राइम मूवर समझ में आ गया। प्राइम मूवर क्या है, अभी हम लोग देखेंगे क्लच क्या है। इंजन और गियरबॉक्स का बीच में ये क्लच लगा हुआ रहता है, और इंजन और गियरबॉक्स का संबंध को तोड़ने या जोड़ने को क्लच, हम तोड़ने या जोड़ने के लिए हम लोग क्लच यूज करते हैं। जैसे ये हो गया गियरबॉक्स, ये हो गया इंजन, ये दोनों का बीच में लगा हुआ है क्लच। इंजन क्या करेगा, इंजन पावर देगा गियरबॉक्स को, तो क्लच क्या करेगा, हम लोग क्लच यूज करके ये पावर को हम लोग कट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि एमसीबी, जैसे एक मेन स्विच हो गया, करंट का हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, उसी तरह हम लोग क्लच का वजह से, क्लच का जरिए हम लोग इंजन का जो पावर है उसको हम लोग कट ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, लगाते हैं। हमारा जरूरत का हिसाब में हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते रहते हैं। देखिए, इंजन और गियर बॉक्स से संबंध को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है ये क्लच, ताकि गियर आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। समझ में आ गया? हम लोग इंजन में क्यों जरूरत होता है क्लच, हम लोग आगे में देखेंगे पूरी तरह। क्लच में क्या क्या पार्ट्स है, सब कुछ आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए क्लच का क्या काम है। अभी आइए देखेंगे गियर बॉक्स का क्या काम है। गियर बॉक्स हमको इसीलिए जरूरत होता है, जैसे हम लोग रोड में गाड़ी चलाते हैं, कहाँ थोड़ा गड्ढा होगा, कहाँ हाइट होगा, कहाँ थोड़ा डाउन होगा, कहाँ हमको थोड़ा ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ज्यादा लोड जरूरत पड़ेगा, वो सब एडजस्ट करने के लिए गाड़ी में गियर बॉक्स दिया जाता है। जहां हमको थोड़ा स्पीड में जाना है तो हम लोग स्पीड में जा सकता है, जहां थोड़ा स्लो में जाना है तो हम लोग स्लो में जा सकता है, जहां हमको ज्यादा टॉर्क चाहिए तो हमको ज्यादा टॉर्क के लिए हम लोग ये गियर बॉक्स यूज करके, हमको ठीक उसी तरह हम लोग जहां स्पीड चाहिए, जहां स्लो करना है, जहां जैसा हमारा मर्जी हो वैसा गाड़ी चलाने के लिए हमको गियर बॉक्स का मदद लेना पड़ता है। समझ में आ गया गियर बॉक्स का क्या काम है। प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट सिर्फ एक शाफ्ट है, एक ट्यूबुलर शाफ्ट है, अंदर से खोखला है, ये हो गया प्रोपेलर शाफ्ट। देखिए, ये हो गया गियर बॉक्स, ये हो गया डिफरेंशियल। प्रोपेलर शाफ्ट का इतना ही काम है कि वो गियर बॉक्स से पावर लेके, गियर बॉक्स से जो भी शक्ति आएगा उसको लेके ये डिफरेंशियल तक पहुंचाएगा, इसका इतना ही काम है। लेकिन इसका एक मेजर काम क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल जॉइंट लगा रहता है, हम लोग आगे में देखेंगे। इसका काम क्या है, पावर को एंगल में फ्लो करेगा। देखिए, अभी गियर बॉक्स से सीधा ऐसे सप्लाई पावर आया, फिर प्रोपेलर शाफ्ट से ऐसे एंगल में डिफरेंशियल को गया। ये जो एंगल हुआ, ये एंगल ओनली प्रोपेलर शाफ्ट ही करता है। समझ में आ गया? प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स से डिफरेंशियल को सप्लाई, पावर सप्लाई करने के लिए, बोलने से शक्ति जो मूविंग, जो गाड़ी घूमता रहता है, उसको घूमने वाला फ्लो को यहाँ से वो सप्लाई करता है डिफरेंशियल तक। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे रियर एक्सल क्या है। देखिए, प्रोपेलर शाफ्ट से जो शक्ति आया है उसको चक्का तक पहुंचाने के लिए ये रियर एक्सल यूज होता है। यहाँ क्या होता है ना, जो आया है, जो भी पावर आया है उसको 90 डिग्री में कन्वर्ट करता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मेन काम यही है, जो भी सप्लाई आया, जो भी पावर आया है उसको 90 डिग्री में कन्वर्ट करके इसको चक्का तक भेजेगा। इसको हम लोग कहते हैं रियर एक्सल। ठीक है, इस रियर एक्सल का अंदर ही डिफरेंशियल लगा हुआ है। ठीक है, आइए व्हील्स और टायर्स, इसका काम क्या है, जो भी सप्लाई आया है, जैसे गाड़ी में हमको पता है 4 चक्का लगा रहता है, आगे में 2, पीछे में 2। पीछे मेनली जो पीछे रियर व्हील ड्राइव, जैसे फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ऐसे बहुत कुछ है, अलग अलग है, हम लोग बाद में देखेंगे। अभी चक्का क्या करता है, जो भी पावर आया था रियर एक्सल से आ गया चक्का को, चक्का घूमने का काम करेगा, घूम के एक जगह से अलग जगह जाने के लिए सहायता करेगा, और गाड़ी का जितना भी वेट है सब ये चक्का का ऊपर ही आएगा। ठीक है, सब वेट देखिए यहाँ लिखा गया है, ये अगले भाग से फ्रंट एक्सल और पिछले भाग से रियर एक्सल के साथ लगे रहते हैं। गाड़ी का पूरा बोझ यही उठाते हैं, और एक जगह से अलग जगह जाने के लिए, मूव, गाड़ी को एक जगह से अलग जगह मूव होने के लिए यही चक्का के द्वारा ही मूव हो पाते हैं। ठीक है, अभी आ गया फ्रंट एक्सल। फ्रंट एक्सल क्या है, फ्रंट एक्सल में स्टीयरिंग
लगा रहता है, जिसका वजह से ड्राइवर का इच्छा अनुसार वो क्या करता है, एक जगह से यहाँ चक्का, यहाँ चक्का, ये हो गया फ्रंट एक्सेल। और ड्राइवर का अपना जरूरत का हिसाब से वो गाड़ी को लेफ्ट राइट बाएं दाएं घुमा सकता है। ये हो गया फ्रंट एक्सेल। स्टीयरिंग का काम देखिए, स्टीयरिंग का काम सही, ये क्या है, ये फ्रंट एक्सेल है। ये हो गया टायर, ये हो गया स्टीयरिंग। आप लोग देखिए, इसका नाम है स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग का काम क्या है, ड्राइवर को जैसे जरूरत है, अभी गाड़ी तो हम लोग जैसे रोड में जा रहे हैं, रोड तो सीधा नहीं है, हम लोग को थोड़ा आगे जाने के बाद राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, कुछ भी हमको डायरेक्शन चेंज करना है। वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं ना, स्टीयरिंग यूज करते हैं। स्टीयरिंग के जरिए, स्टीयरिंग मैकेनिज्म का जरिए ड्राइवर गाड़ी को लेफ्ट राइट इजी से ले सकता है। विदाउट स्टीयरिंग ये गाड़ी ओनली सीधा जाएगा, गाड़ी साइड में नहीं जा पाएगा। समझ में आ गया स्टीयरिंग का क्या काम है। सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम क्यों जरूरत है, देखिए अभी एक गाड़ी रोड में जा रहा है, रोड तो पूरा लेवल नहीं है, कहाँ आगे में गड्ढा होगा, कहाँ पत्थर होगा, कहाँ थोड़ा डाउन होगा, वो सब में हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, आप कभी रोड रोलर में बैठेंगे तो पता चलेगा कितना आपको झटका लगेगा। लेकिन आप वही बस में और नॉर्मल ऑर्डिनरी बस में बैठेंगे तो आपको झटका लगेगा, थोड़ा वोल्वो बस में बैठेंगे तो आपको कम झटका लगेगा। क्यों कम झटका लगेगा, उसमें सस्पेंशन सिस्टम अच्छा है। और ऑर्डिनरी बस में सस्पेंशन सिस्टम थोड़ा वीक है, बोलने से वीक नहीं, थोड़ा कम है। इसमें वोल्वो में थोड़ा सस्पेंशन सिस्टम अच्छा है, इसीलिए हमको झटका कम लगता है, जर्किंग कम लगता है। तो सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या है ना, जो भी यात्री गाड़ी में बैठे हुए हैं उनको झटका ना लगे। कोई रोड में जैसे गाड़ी जा रहा है, यात्री हो गया, जो भी मेटेरियल हो गया, झटका वजह से गाड़ी खराब ना हो जाए, वो झटका को कम करने के लिए, वो जर्किंग को कम करने के लिए सस्पेंशन सिस्टम यूज किया जाता है गाड़ी में। समझ में आ गया। तो अभी देखिए ब्रेक सिस्टम क्या है, ब्रेक सिस्टम क्या है ना, हम जब गाड़ी चलाते हैं, देखिए ड्राइवर की इच्छा अनुसार चलती गाड़ी को रोकने के लिए हम लोग ब्रेक यूज करते हैं। हम लोग गाड़ी जैसे चलता है, इंजन तो पावर दे दिया, जैसे गाड़ी चल रहा है वहां हमको रोकना है आगे में, तो रोकने के लिए हमको क्या चाहिए ना, ब्रेक चाहिए। उस सिस्टम का हम लोग क्या करते कहते हैं, ब्रेक सिस्टम कहते हैं। लास्ट में आ गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्यों चाहिए, देखिए इंजन को पहले स्टार्ट करने के लिए सेल्फ स्टार्टर से हम चाबी जैसे ऑन करते हैं ना, वहां तक करंट चाहिए। तो वो करंट, उसका वायरिंग कैसे हुआ है, और गाड़ी में जो बैटरी लगा हुआ है बैटरी कैसे चार्ज हो रहा है, और गाड़ी में हॉर्न चाहिए, लाइट चाहिए, वायरिंग हार्नेस, बहुत कुछ रहता है। ये सभी सिस्टम है इलेक्ट्रिकल है। तो ये सभी के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल क्यों चाहिए ना, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाहिए, बैटरी चार्ज करने के लिए चाहिए, लाइट लगाने के लिए चाहिए, फैन लगाने के लिए चाहिए, क्या चाहिए गाड़ी में, जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का अंदर क्या क्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना आगे में, ये जितना भी अभी हम लोग कंपोनेंट्स देखा जो ऑटोमोबाइल में, अभी ए टू जेड देखिए, हम लोग डिस्कशन किए थे। देखिए जितना भी इसमें कंपोनेंट्स है ऑटोमोबाइल का, चेसिस से लेके बॉडी, इंजन, फ्रेम, ट्रांसमिशन, कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, ये सभी एक एक विषय पर हम लोग पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। इंजन कितना टाइप का इंजन है, गियर बॉक्स कितना टाइप का गियर बॉक्स है, फ्यूल सिस्टम कितना टाइप का है, एयर इंटेक सिस्टम कितना टाइप का है, कूलिंग सिस्टम कैसा है, लुब्रिकेंट सिस्टम कैसा है, और फ्रेम, आपको फ्रेम का टाइप क्या है, क्लच, गियर बॉक्स, ड्राइव, पूरी तरह से एक एक चीज पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे आगे में। अगले जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग पूरी तरह से एक एक वीडियो, एक एक चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।